आज हम आपको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का पूरा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों, अवध, पूर्वांचल, पश्चिम, बुंदेलखंड की सीटों का सटीक सर्वे बताएंगे, जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश जब कोविड की दूसरी लहर की चपेट में बुरी तरह से आ चुका था, उसी दौरान राज्य में पंचायत चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में यूपी की मुख्य विपक्षी सपा ने अच्छी कामयाबी हासिल की है, जबकि सत्ताधारी भाजपा को उसके अपने ही गढ़ों में जोरदार झटका लगा है। बसपा की ग्रामीण यूपी में खुद को तीसरी शक्ति के तौर पर स्थापित करने में सफल रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रियंका गांधी वाड्रा की ट्विटर पॉलिटिक्स का रंग पूरी तरह से फीका नजर आया है और राज्य की ग्रामीण जनता सबसे पुरानी पार्टी को जरा भी भाव देने के लिए तैयार नहीं दिखी है। जिला पंचायत की 3050 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 782 सीटें मिली हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा सिर्फ 580 सीटों ही जीत सकी है। बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों ने 336 सीटों पर कब्जा किया। वहीं 1979 में राज्य की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस 61 सीटों पर सिमट कर रह गई है। राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव के परिणाम को ग्रामीण यूपी की जनता के मूड को उसी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन क्या यह कह देना इतना आसान है या फिर इसमें कुछ और भी संकेत छिपे हुए हैं जिसे परखना बहुत जरूरी है। भगवा पार्टी अयोध्या, काशी, मथुरा की धरती पर भी विपक्ष से मात खाई है, जो कि उसके हिंदुत्व के एजेंडे की सबसे बड़ी खुराक रही है। लेकिन अब ये हथकंडा काम नहीं आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहे हैं, नए सर्वे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2017 के चुनाव में भाजपा ने अकेले 311 सीटें जीती थी। इतने बड़े बहुमत से जीतने वाली पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट कर कैसे आ गई? चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले चरण का मतदान भी यहीं से शुरू होता है। इन्हीं सीटों से राज्य में सत्ता के करीब पहुंचने वाली पार्टी का भाग्य तय होगा। 2012 में इस इलाके में सपा को 98, बसपा को 39, भाजपा को 20, कांग्रेस को 8 तथा रालोद अन्य को 10 सीट, एक सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। 2013 के मुजफ्फरनगर में दंगों, 2014 में मोदी लहर ने इस पूरे इलाके का समीकरण बदल दिया और 2017 में सब कुछ पलट गया। भाजपा 103 सीटें मिली, सपा को 27 सीट, भाजपा को 3 सीट, 2 सीट कांग्रेस को, आरएलडी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराता नहीं दिख रहा है। 136 में इस बार 70 सीटें आरएलडी और सपा के गठबंधन को जीत दिख रही है। बसपा भी इस मजबूती के साथ मैदान में आ रही है। कहा जा रहा है बसपा भाजपा के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होगा तो बसपा की जमीन समाप्त हो सकती है। 40 सीटों पर भाजपा आगे है, बाकी सीटों पर निर्दलीय, कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार आगे हैं। अगर पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इनमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन 28 जिलों में कुल 164 विधानसभा सीट शामिल हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। ऐसे ही 2012 के चुनाव में सपा ने 102 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 17, बसपा को 22, कांग्रेस को 15 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। वहीं 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो पूर्वांचल की अहम भूमिका रही थी। बसपा 85 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सपा 48, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार पूर्वांचल में जिस तरीके से सपा ने वापसी की है, उससे लग रहा है सपा सरकार बना सकती है। पूर्वांचल की 164 सीटों में 85 सीटें पर सपा का दबदबा है। ताजे ओपिनियन पोल के अनुसार सपा 80 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, 50 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहांपुर से 84 सीटें आती हैं, जहां इस बार भी भाजपा का दबदबा रहने वाला है। 84 सीटों में मात्र 25 सीटों पर सपा आगे है।
बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को मिलाकर बनता है। उत्तर प्रदेश के हिस्से के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा व करबी, चित्रकूट में 19 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 विधानसभा चुनाव में सभी 19 पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी भाजपा का ही दबदबा रहने वाला है और भाजपा 15 सीटें जीत सकती है। सपा को 3 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं। आपने देखा कि कैसे सपा जोरदार वापसी करते दिख रही है। सपा 188 सीटों पर अभी जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। अभी तो चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का समय है। अखिलेश यादव अगर जमीन से जुड़े रहते हैं तो नतीजा भी बन सकता है।